इंडिया का तो मुझे इतना अंदाजा नहीं, लेकिन पाकिस्तान, यहाँ की औरतों की आवाज दबाई जाती है। उन्हें यही डर रहता है, मेरे अब्बू क्या सोचेंगे, मेरी अम्मी क्या सोचेंगी, मोहल्ले वाले, सोसाइटी, ये सब मुझे किस तरीके से देखे। तो गुलबानो वो औरत है जिसने अगर मोहब्बत की है, उसे ओन किया है, उसे ढूंढने के लिए वो अब्दुल्लापुर गई है, अपनी मोहब्बत को ढूंढ के। आगे की खैर जो भी कहानी है, मैं ज्यादा बातों में वही डिस्क्लोज ना कर दूं। वही बात है कि मैं अब वो वाले कैरेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं प्ले करना चाहती जिसमें लड़की बस रो रही है, जुल्म हो रहा है, मियाँ ने 4 शादियां कर ली। हाँ। और बिकॉज मुझे लगता है कि हमें देख के लोग बहुत सीखते हैं। अगर मैं कोई एक इतना सा डायलॉग भी बोलती हूँ तो लोगों को वो याद रहता है। तो क्यों ना मैं वो काम करूँ जो वाकई कुछ अच्छा हो किसी के लिए। इंडियन मूवीज का कौन फैन नहीं है, हम सभी बचपन से लेके आज तक देखते आ रहे हैं। शाहरुख खान हो, ऋतिक रोशन हो, सलमान खान हो। जब ये सोचा था ना कि एक्टिंग करनी है, तो फिर ये सोचा था कि एक दफा सलमान खान के साथ फिल्म जरूर करनी है। ये सोच कर आई थी। हाय सारा, माय नेम इज मोनिका। मैं यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर हूँ बॉलीवुड हंगामा में। हाउ हैज योर डे बिन? बहुत अच्छा। आज मेरी बेटी को मैं पार्क से अभी भी लेकर आई हूँ। और अब मैं आपसे अच्छा, बात। ये दिन में 3 बज रहे थे अब तो वहां पे। उसका रूटीन इस तरह का है कि उसको मैं दोपहर में थोड़ा धूप में अच्छा। कब बात। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक आपका काफी बिजी न्यू ईयर स्टार्ट भी नहीं हुआ, काफी बिजी ईयर चल रहा है। नमक हराम इज ऑन एयर करेंटली। बिल्कुल बिल्कुल जी। आई वॉज रीडिंग समवेयर या आपकी कहीं इंटरव्यू थी जहां पे आप कह रही थी कि यू डोंट लाइक टू डू रोल्स जहां पे द वुमन इज इन डांसिल इन डिस्ट्रेस। बेसिकली यू लाइक टू डू रोल्स जहां पे शी हैज मोर पावर, शी हैज मोर टू से, मोर टू इंटरप्रेट। अब्दुल्लापुर का देवदास जब आपको ऑफर हुआ तो व्हाट वाज इट अबाउट दैट कैरेक्टर, और ये किरदार से आपको क्या लगा कि दिस इज समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू? देखिए, सबसे पहला इंटरेस्टिंग एक बात है। सबसे पहला जब मैं डायरेक्टर के साथ मीटिंग में गई थी, मेरा सवाल था कि देवदास कौन है। Because उसके बाद फिर मैंने बाकी चीजों के बारे में सोचा। अच्छा, तो गुलबाना जो किरदार है ना, वो एक बहुत ही स्ट्रांग औरत है, बहुत ही मजबूत। अगर वो किसी से प्यार करती है तो वो अपनी मोहब्बत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मतलब उसमें इतनी ताकत है, इतनी पावर है। मतलब यूजुअली होता है कि हमारे यहाँ की जो औरतें हैं, मैं पाकिस्तान और इंडिया का तो मुझे इतना अंदाजा नहीं, लेकिन पाकिस्तान, यहाँ की औरतों की आवाज दबाई जाती है। उन्हें यही डर रहता है, मेरे अब्बू क्या सोचेंगे, मेरी अम्मी क्या सोचेंगी, मोहल्ले वाले, सोसाइटी, ये सब मुझे किस तरीके से देखे। तो गुलबानो वो औरत है जिसने अगर मोहब्बत की है, उसे ओन किया है, उसे ढूंढने के लिए वो अब्दुल्लापुर गई है, अपनी मोहब्बत को ढूंढ के। आगे की खैर जो भी कहानी है, मैं ज्यादा बातों में वही डिस्क्लोज ना कर दूं। लेकिन एक बहुत ही स्ट्रांग औरत है गुलबानो, मुझे बहुत पसंद है गुलबानो। और जहां तक मेरा ख्याल है इसकी शूटिंग काफी पहले खत्म हो चुकी थी और ये अभी आ रहा है। बिकॉज कोविड बीच में आ गया था, तो उसकी वजह से काफी डिले हो गया इसका लॉन्च। तो ये काफी टाइम, इनफैक्ट मेरी शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त। और ये जब ये शूट। इतना टाइम हो गया उसको? हाँ, 3 साल हो गए इसको। इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई वाज वाचिंग द ट्रेलर। ना आप अब वैसी दिखती हैं ना मतलब आप तो एक्चुअली वैसी वाली, यू लुक वेरी मच सिमिलर ओनली। बिलाल ऐसे नहीं दिखते अभी। तो आई वाज जस्ट क्वाइट लाइक सरप्राइज कि व्हेन वाज दिस शॉट? Interestingly, the trailer is pretty much it's a love triangle in a way कि एक जन पोएट्री कर रहा है और जो देवदास है वो आपको पता नहीं है। बिल्कुल हाँ। इट्स सच अ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बिकॉज ऐसी है कुछ मैंने कई साल पहले भी देखी थी एक सिमिलर स्टोरी, ऑब्वियसली ऑन अ डिफरेंट tangent ऑल टुगेदर। बट व्हाट इज इट अबाउट लाइक द, क्या बोलते हैं, व्हाट इज द इट फैक्टर अबाउट अब्दुल्लापुर या ये स्टोरी जो आप सोच रही हैं कि ऑडियंस को इमीडिएट पसंद आएगी? पता है मोनिका, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस कहानी की क्या है? एक प्यार होता है जो आजकल का प्यार है, इंस्टाग्राम से हो गया, स्नैपचैट पे। ये प्यार है पुराने जमाने का प्यार। ये होता है खत से, ये होता है आंखें देख के प्यार हो गया। तो ये सबसे बड़ा इसका एक बहुत ही खूबसूरत सी ये बात है कि जिस तरह पुराने जमाने में होता था ना, ना देखा ना सुना और शादी हो गई। तो इस तरह ये एक खत के
उससे कहानी शुरू होती है कि खत मिलता है, खत पढ़ती है, इसको प्यार हो जाता है उसकी शायरी से, उसकी उससे वो उसको वो क्यूरियोसिटी हो जाती है कि पता नहीं वो लड़का कौन है, कैसा दिखता है, मुझे अपने प्यार को ढूंढना है, मैंने इसी के साथ अब रहना है, यही मेरा प्यार है। तो उसकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि एक पुराने जमाने का, ये एक ओल्ड स्कूल सा एक लव है। इसके कितने एपिसोड्स हैं? इसके 12 एपिसोड्स हैं। ये आपकी पहली मिनी सीरीज टाइप शो है? ये मेरा, हाँ, पहला मिनी सीरीज जो है। हाँ, यूजुअली एक 24-30 का एक होता है, एक यूजुअली जो स्टोरीज होती हैं, सो दिस इज लाइक अ शॉर्ट स्टोरी। ज्यादा जो मुझे इसके लिए एक्साइटमेंट थी वो ये भी थी कि मुझे हमेशा छोटी कहानियां पसंद आती हैं, जो जल्दी से शुरू होके जल्दी से खत्म हो जाए। बिकॉज कुछ कहानी ऐसी होती है जो बहुत ड्रैग हो जाती हैं, बिकॉज आपके काफी लंबे चलता रहता है। जो छोटी सी कहानी होती है ना, लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि अब भी शायद कुछ होगा, वो वहाँ खत्म हो जाती है। वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप इसमें बिलाल अब्बास के साथ काम कर रही हैं, आपका शो भी आजकल अच्छा चल रहा है वहां पे, नमक हराम, और उनका शो भी इश्क मुर्शिद अच्छा चल रहा है। सो दिस इज समथिंग लाइक द टू बिग स्टार्स कमिंग टुगेदर ऑन अ प्लेटफॉर्म। सो आप कुछ बताएं उसके साथ, उनके साथ काम करके काफी कैसा लगा वगैरह? बहुत अच्छा लगा बिलाल के साथ। बिलाल बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट रजा कितना अच्छा है, अली अंसारी, नुमान इजाज साहब, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। और बिलाल तो बहुत ही अच्छा है। बिलाल की एक बात बताती हूँ मैं। बिलाल को ना बिलाल को बहुत जल्दी अगर मर्जी का खाना नहीं बना, उसे गुस्सा आ जाता है। तो उस सेट पे हमारे साथ बहुत दफा हुआ कि खाना अच्छा ऑर्डर नहीं किया, मैंने कुछ सजेस्ट किया, वो अच्छा नहीं लगा, तो बिलाल एकदम से ऑफ हो गया। उसके अलावा बिलाल के साथ मुझे बहुत मजा आया। बिलाल बहुत अच्छा है, हम सब ने बहुत एंजॉय किया, काफी लोग थे सेट पे, और हमने उसकी शूटिंग को, एक एक सीन को, एक एक दिन को बहुत एंजॉय किया है। ओ आई एम श्योर। नौमान एजाज का आपने बात किया, उनको तो आई थिंक आई हैव वॉच प्रीटी मच इन एवरीथिंग, क्योंकि वो इतने मंझे हुए किरदार करते हैं, और आई फील लाइक उनका अगर छोटा भी रोल रहता है तो वो इतना पावरफुल रहता है कि उनके साथ थोड़ा आई थिंक आप कभी इंटिमिडेट हुई हैं उनके साथ ऐसे काम करके, या उनके या फिर वो बहुत सीमलेस है, स्मूथ फ्लोइंग एक्टर हैं, तो उनके साथ काम करने में कुछ सीखने ही मिलता है? आपको पता है मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था मेरे पूरे करियर का, वो भी उन्हीं के साथ था। तो उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं बेहोश ही हो जाऊंगी, क्योंकि अगर मेरे पास साहब खड़े हैं तो, और सवेरा नदीम दूसरी तरफ, तो वो तो मेरे लिए बेहोश होने वाला ही वक्त था। लेकिन हाँ, हनुमान जहाँ साहब जो है वो वाकई वो टफ टाइम भी देते हैं। अगर कोई जूनियर भी है उनके सामने तो वो अपनी जगह नहीं जाने देते, आप समझ रहे हैं? मतलब ठीक है, जूनियर है वो कर लेगा, लेकिन वो अपनी जगह नहीं जाने देते। उनसे मैंने ये चीज बहुत सीखी है। और दूसरी बात उन्होंने जो मुझे सिखाया था वो था कि आंखों से कैसे काम करते हैं। बॉडी लैंग्वेज तो सबकी होती है, हाथ पैर तो सब हिला लेते हैं, लेकिन आंखों से कैसे काम करते हैं वो उन्होंने मुझे सिखाया है। जब आप ये स्टोरी सुन रही थी, और यूजुअली ऐसा भी होता है कई बार कि दो स्टोरी एक साथ चल रही होती हैं, तो लव ट्रायंगल जब चल रहा होता है और अगर आप एज अ व्यूअर देखती हैं, तो यूजुअली आप किसको सपोर्ट करती हैं? मुझे ना मुझे लव स्टोरीज का बहुत शौक है, लेकिन मुझे लव ट्रायंगल जो है ना उससे थोड़ी है कि ये तीसरा क्यों आ गया बीच में। तो मुझे हमेशा तीसरे से नफरत हो रही होती है। तो मेरे मेन हीरो हीरोइन है ना, मेरा फोकस उन पर रहता है कि इस तीसरे को तो हटाओ यार। मतलब वो बेचारे इतनी मेहनत से प्यार के लिए पता नहीं क्या कुछ करे, फिर तीसरा जो, तो वो मेरे ख्याल से मैं उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। और अभी गुलबानो का जब मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ रही थी, शी इज वेरी ग्रेसफुल एंड शी इज वेरी एंजेलिक इन टर्म्स ऑफ हाउ शी पोर्ट्रेज हरसेल्फ। तो इन अ वे आई थिंक आप बहुत वेरी सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ हाउ सॉफ्ट स्पोकन यू आर, और हाउ लाइक हाउ द वे यू स्पीक, आप बात भी वैसे करती हैं, there's a genuine smile constantly on your face. So is it easy to blend into these characters? हाँ, अगर आप बात करें दूसरे किस्म के किरदारों की, जैसे मैंने पिछले दिनों एक प्ले किया था कैरेक्टर, जिसमें मैंने भी आपकी तरह हेयर कट बवाल, तो वो किरदार मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल ऑपोजिट मेरी पर्सनालिटी के होते हैं। लेकिन इसमें बहुत हद तक मुझे आसान है, बिकॉज आपका वोकल लेवल, आपको ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी मेरे जैसी ही है उसकी। लेकिन हाँ, मुश्किल तो होता है ऑफकोर्स, बिकॉज वो गुलबानो है और मैं सारा हूँ, तो हम दोनों एक बहुत ही मुख्तलिफ इंसान है, तो थोड़ा मुश्किल तो ऑफकोर्स होता ही है।
राइट। you've been working here like in the industry for so long. आपने इतने काम किए हैं और obviously starting में when you're starting तो आपको कुछ कुछ roles ऐसे भी करने पड़ते हैं, sometimes they may not be like likable to you as well now, बट जब आपको थोड़ा सा प्रिविलेज मिल गया अच्छा काम करने का और रोल्स अच्छे करने का, व्हाट डू यू थिंक कि आपको अभी जाके जो आपको रोल्स जो पिच होते हैं या जो आपको ऑफर्स जो आते हैं, दैट इज समथिंग इवन मच बेटर, like better written characters for you, better written stories for you, और आपको ऐसा लगता है कि times have changed a lot in terms of how they are writing stories for you? ऑफ कोर्स हाँ, बिकॉज जब आप नए होते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी चैनल आप पे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता कि ऑडियंस आपको पता नहीं एक्सेप्ट करेगी भी कि नहीं, देखना चाहती है कि भी नहीं। जब तक वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं आ जाता ना कि नहीं अब सारा को लोग देखना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बेहतर कहानियां भी वो ऑफर करते हैं, बेहतर कहानियां भी लिखते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब ये भी वक्त है कि मैं खुद डिसाइड करती हूँ कि मुझे ये वाली कहानी नहीं करनी है। वही बात है कि मैं अब वो वाले कैरेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं प्ले करना चाहती जिसमें लड़की बस रो रही है, जुल्म हो रहा है, मियाँ ने 4 शादियां कर ली। हाँ। और बिकॉज मुझे लगता है कि हमें देख के लोग बहुत सीखते हैं। अगर मैं कोई एक इतना सा डायलॉग भी बोलती हूँ तो लोगों को वो याद रहता है, तो क्यों ना मैं वो काम करूँ जो वाकई कुछ अच्छा हो किसी के लिए। तो अब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह के कैरेक्टर्स पिक ही ना करूँ जो मेरी ऑडियंस को या किसी को कमजोर बनाए या वो उनसे उससे कुछ सीखें। बिल्कुल, आपको फीडबैक भी तो तुरंत ही मिल जाता है एक एपिसोड एयर होने के बाद कि क्या ऑडियंस पसंद कर रही है और क्या नहीं कर रही है। हाँ, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा ये भी कहती हूँ कि ये ड्रामा है, इसको ड्रामे की तरह ही ले। बिकॉज बहुत दफा हमारी ऑडियंस क्या होती है कि नहीं ऐसा तो नहीं होता। तो हुँ। ड्रामा, इस ड्रामे में अगर ड्रामा नहीं होगा तो फिर वो इंटरेस्टिंग और अच्छा कैसे बनेगा। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एक्चुअली नहीं होती, वो ड्रामा होती हैं। तो उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको हर चीज को इतना ज्यादा वो नहीं लेना चाहिए। राइट, बट समटाइम्स विद एक्टर्स के साथ थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है ना, स्पेशली व्हेन अगर आप ओवर द इयर्स आपका नाम इतना बड़ा हो गया है तो आपके साथ एक अटैचमेंट एक एक अटैच हो जाता है कि ये दिस पर्सन विल डू अ सोशली रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर या ये वैसे करेंगे, तो आई अंडरस्टैंड कि क्या है, बट आई थिंक आप आपको थोड़ा सा कॉमेडी भी करना चाहिए बिकॉज आई फील लाइक तुम में आप कितने फन थे देखने के लिए। मैं करना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल करूंगी भी। और अब मैंने सोचा है कि नमक हराम के बाद या तो मैं कोई विलन करूंगी करूंगी मैं गुलबानो, या मैं अभी जो नमक हराम में मेरा कैरेक्टर है अस्मा, वैसा कैरेक्टर प्ले नहीं करूंगी फिलहाल 1 साल तक। अच्छा, अच्छा। आई थिंक ज़िंदगी इज़ ब्रिंगिंग दैट शो अर्ली फॉर द ऑडियंस इन इंडिया। आप इतने साल से आई एम श्योर कि इंडियन ऑडियंस आपको देखती होगी, कुछ फीडबैक देती होगी, कमेंट्स मिलते होंगे, तो आपका कैसे एक्साइटमेंट है यहाँ पे पहले देखने मिलेगा, यहाँ की आवाम को? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज इंडियन ऑडियंस मेरी बहुत ज्यादा है, और वो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करते हैं। तो मैं इतनी खुश हूँ कि पहले ऑफ कोर्स उनके लिए मैंने कोई काम किया है, उनके मुल्क के साथ किया है, तो फिर ऑफ कोर्स एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा हूँ। और मेरे बहुत इंडियन फैंस हैं जो मुझे हर रोज, इनफैक्ट इंडियन फैंस ने मेरे पेजेस भी बनाए हुए हैं मेरे नाम के, जी। जिनसे बातचीत भी होती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो हाँ, जाहिर है उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ आई एम श्योर। अब ये 3 साल के ऊपर हो गया, ये बात आ रही है, तो आपको लग रहा है कि आपको कुछ याद है कि आपकी स्टोरीज़ की सेट पे कैसा फीलिंग था? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया शूट करके, उसके बाद आपने काफ़ी अलग कंटेंट भी कर लिए है। नहीं, मुझे याद है बिकॉज ये शूट बहुत, मैं ज्यादातर काम जो है वो कराची में ही करती हूँ। इस शूट के लिए मैं खास तौर पे बहावलपुर, लाहौर अपना शहर छोड़ के गई थी, तो ये तो बिल्कुल याद ही रहेगा। इसकी तो अलग ही मेमोरीज है। और इसके सेट पे बहुत मजा आता था, बहुत, बिकॉज इसमें एक्शन भी बहुत है, इसमें प्यार मोहब्बत एक्शन ड्रामा सब कुछ इतना है। बिकॉज एक ही कहानी में इतना कुछ है, तो वो बिल्कुल याद रहेगा। आई एम श्योर वो मैं तो आई थिंक आई वांट टू वॉच इट बिकॉज़ मुझे जानना है कि क्या पोएट्रीज़ वगैरह है। सो इट्स लाइक क्या लव लेटर्स लिखे जा रहे हैं, सो इट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्वीट लग रहा है ना, उतनी प्यारी उतनी स्वीट ये कहानी भी है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा है एग्जैक्टली वही है ये भी आई एम श्योर। मैं ये जानना चाहती थी बिकॉज़ आपका कंटेंट इधर इतना वॉच किया जाता है, तो आप एज़ अ ऑडियंस या एज़ अ व्यूअर आप कोई इंडियन मूवी या टीवी शो या ऐसा कुछ देखा है जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा? इंडियन शोज, मैं तो खैर मेरी बेटी बहुत छोटी है अभी, तो मैं अपने काम के बाद तो कुछ नहीं देख पाती। लेकिन मेरे हस्बैंड फलक वो सारे इंडियन शोज फॉलो करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, वो सारे शोज देखते हैं। तो वो बहुत ज्यादा फैन है।
और ऑफ कोर्स इंडियन मूवीज का कौन फैन नहीं है, हम सभी बचपन से लेके आज तक देखते आ रहे हैं, शाहरुख खान हो, ऋतिक रोशन हो, सलमान खान हो। आप जब एज एज एन एक्टर, जब आप किसी को, आप जब इंडस्ट्री में एंटर कर रही थी, कोई बैक कभी कोई ऐसा था जिसको आप आइडलाइज करती थी, या ऐसा कोई जिससे इंस्पिरेशन मिले कि मे बी आई कुड डू समथिंग इन एक्टिंग? ऐसा तो मोनिका कभी सोचा नहीं था, बिकॉज एक्टिंग नहीं करनी थी, लेकिन एक बात जरूर सोची थी कि जब ये सोचा था ना कि एक्टिंग करनी है, तो फिर ये सोचा था कि एक दफा सलमान खान के साथ फिल्म जरूर करनी है। ये सोच कर आई थी। आई एम नहीं नहीं, बेशक बेशक, क्यों नहीं, चीजें चेंज होती रहती हैं। जब आप फलक की बात ही कर रही थी, तो उनके गाने तो यहाँ पे आई थिंक अर्ली 2000s वाज हिज एरा, हियर पीपल हैव हर्ड हिम ऑल द टाइम, तो ऐसा कुछ है नहीं कि किसने इजाजत नहीं सुनी है। आई थिंक एवरी टाइम। आई एम श्योर। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट डू यू थिंक ओवर द लास्ट, मे बी चलो 5 साल में, क्या ड्रामा इंडस्ट्री में चेंज हो गया है ओवर द इयर्स आपके लिए, जो आपको लग रहा है कि देयर आर मोर फीमेल सेंट्रिक कैरेक्टर्स एंड देयर आर मोर कैरेक्टर्स दैट आर रिटन, उनकी आर्क बहुत सही लिखी जाती है, और उनको कॉन्स्टेंटली, जो सोप स्टोरीज है वो तो सोप देखेंगे ही जो देख रहे हैं, बट जो अभी फिलहाल जो ऑफ बीट जो स्टोरीज लिखी जा रही है वो काफी अच्छी लिखी जा रही है। तो what do you think as an actor that has changed, or what do you think that can change more in the industry? पता है, आज से 4-5 साल पहले हमारी ऑडियंस में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, और हमारे यहाँ बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लिया जाता था कि एक औरत जो है वो उसका काम है कि शादी करके बस बैठ जाए, मार खा ले, या शौहर दूसरी शादी कर ले तो क्योंकि उसकी इजाजत है इस्लाम में। तो ये हमारे यहाँ इतना वो सिखाया नहीं जाता था, लेकिन अब जो ऑडियंस है मेरे ख्याल से उन्हें काफी इस बारे में पता चल गया है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अब ऑडियंस वही देखना चाहती है जो एक्चुअली सच्चाई है। तो अगर हम उन्हें फिर वो कहानियां दिखाते हैं ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो हमारे चैनल अगेन होता वो ये जो ऑडियंस देखना चाहती है, अगर हम बुरी कहानी भी बनाते हैं तो हमारी ऑडियंस को वो पसंद आती है कि वो बुरी कहानी ही देखना चाहते हैं। बिकॉज बहुत दफा ऐसा हुआ था, मुझे ऐसी कहानी ऑफर हुई वही वाली जो मैं नहीं करना चाहती, तो मुझे प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि हमारी जो आवाम है वो रोती हुई और मजलूम लोग देखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये चेंज आ गया है, काफी अवेयरनेस आ गई है, काफी तालीम आ गई है इसको लेके, इस हवाले से। तो अब इसी वजह से शायद हमारे प्रोड्यूसर्स भी मजबूर हो गए हैं एक अच्छी कंटेंट लिखने के लिए, और अच्छी बात है, बिकॉज उसकी वजह से भी काफी फर्क पड़ रहा है। जो आजकल के लोग हैं उन्हें भी काफी फर्क पड़ रहा है, वो भी इस कहानी को लेके काफी लेसन लेते हैं, वो भी फिर उसी तरह से वो करते हैं। बेशक। आई थिंक दैट इज ऑल्सो चेंजिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अभी बहुत यंग ऑडियंस वापस कंटेंट देख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट इज ऑल्सो, क्योंकि अभी अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो दे रेज द वॉइस एंड देन थिंग्स आर चेंजिंग स्लोली एंड स्टेडीली। तो आई थिंक दैट ऑल्सो चेंजेस, इट्स इन एवरी इंडस्ट्री, एक ऐसा पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं होता। और आपने नोटिस किया है कि पाकिस्तानी कंटेंट में काफी ज्यादा अब मेल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, जैसे परिजात हो गया, या जो मैंने किया था रक्स बिस्मिल हो गया, और या नमक हराम, उसमें भी मुरीद का जो कैरेक्टर है वही नमक हराम है। तो अब मेल ओरिएंटेड ड्रामे भी काफी बन रहे हैं, जो कि पहले बिल्कुल नहीं होता था। पहले औरत होगी तो ड्रामा होगा। अब काफी हद तक मेल ओरिएंटेड, हमारी मेल फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है, हमारे व्यूवरशिप भी बढ़ती जा रही है। अब आदमी भी इनफैक्ट हमारे बैठ के ड्रामा देख रहे हैं, बिकॉज वो एक्चुअली अच्छे बन रहे हैं अब। So I have to wrap up now, Sara, and thank you so much. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. All the very best for Abdullahpur ka Devdas. I'm looking forward to it. To you, Bilal, and everyone else in the team. I'm sure it's going to be good. इंशाल्लाह। थैंक यू सो Thank मच you so मोनिका। much.